कभी सोचा है ये जो पूरा आसमान है, ये तारे, ये जमीन, आखिर ये सब कुछ आया कहाँ से? क्या ये सब बस यूं ही हो गया? मतलब कोई एक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है? चलिए आज हम सब मिलकर इसी बड़े सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी कहानी की शुरुआत से भी पहले एक ऐसा वक्त था जब कुछ भी नहीं था। सोचिए, ना तो टाइम था, ना ही कोई जगह, कुछ भी नहीं। ये एक ऐसी हालत है जिसे हमारा दिमाग मतलब समझ नहीं सकता, लगभग नामुमकिन है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा खालीपन जहां कुछ भी नहीं था, बस सन्नाटा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बस यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। वो एक ऐसा पल था, एक ऐसा लम्हा जिसने हमारे इस यूनिवर्स को, जैसा हम आज इसे जानते हैं, जन्म दिया। साइंस की दुनिया में इस घटना को बिग बैंग का नाम दिया गया है। अब देखिए, ये कोई नॉर्मल बॉम्ब धमाका नहीं था। असल में तो ये टाइम और स्पेस यानी समय और जगह की ही शुरुआत थी। सब कुछ बस उसी एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ। और पता है ये कब हुआ? आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। सोच कर ही दिमाग घूम जाता है, कितना ज्यादा, मतलब कितना पुराना वक्त होगा ये। तो उस एक बड़े धमाके के बाद हमारा यूनिवर्स अविश्वसनीय तेजी से फैलना और ठंडा होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये फैला, जो एनर्जी थी वो मैटर यानी पदार्थ में बदलने लगी। सबसे पहले तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, फिर वो जुड़े तो एटम बने, और फिर लाखों करोड़ों साल के बाद जाकर तारे और गैलेक्सीज बनने लगी। वही गैलेक्सीज जो आज हमें रात के आसमान में टिमटिमाती हुई दिखती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स तो बन गया, लेकिन इस इतने बड़े फैले हुए यूनिवर्स में हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी, वो कैसे बनी? तो हुआ ये कि करीब 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था। इसी से हमारा सोलर सिस्टम बना। ग्रेविटी ने क्या किया कि ज्यादातर मटेरियल को बीच में खींच लिया और उससे बन गया हमारा सूरज। और जो बचा कुचा मलबा था उससे हमारे प्लैनेट्स बने, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी थी। हाँ, शुरुआत में तो ये बस आग का एक गोला थी, लेकिन धीरे धीरे लाखों सालों में ये ठंडी हुई और इसकी सतह पर पानी आ गया। और बस यहीं से जिंदगी के लिए एक स्टेज तैयार हो गया। पानी तो आ गया, लेकिन पानी आने के साथ ही एक और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वो ये कि इस नई नवीली दुनिया में आखिर जिंदगी यानी लाइफ शुरू कैसे हुई? साइंटिस्ट का मानना है कि जिंदगी की जो पहली चिंगारी थी वो हमारे ग्रह के समंदरों में ही जली थी। शुरुआत हुई बहुत ही सिंपल एक सेल वाले जीवों से, और फिर करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के बाद यही जिंदगी इतनी तरह तरह की शक्लों में बदल गई जिसे आज हम अपने चारों ओर देखते हैं। लेकिन सवाल तो वही है, वो पहली चिंगारी आई कहाँ से? देखिए, ये आज भी सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बस एक नेचुरल प्रोसेस था, मतलब जब सही हालात बने तो जिंदगी अपने आप शुरू हो गई। वहीं कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि नहीं, इसके पीछे किसी बनाने वाले का, किसी क्रिएटर का हाथ था। और ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस और फिलॉसफी दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिंदगी कैसे शुरू हुई, यह रहस्य हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। क्या ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक था? क्योंकि जब हम अपनी धरती को देखते हैं ना, तो हमें एक ऐसा सिस्टम नजर आता है जो लाइफ के लिए मतलब एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। जरा सोचिए इस बारे में। लाइफ के लिए हमारी पृथ्वी पर जो हालात हैं वो एकदम परफेक्ट है। सूरज से हमारी दूरी एकदम सही, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव वो भी एकदम सही। ये सब चीजें एक इतने नाजुक बैलेंस में है कि अगर इनमें से कुछ भी जरा सा भी इधर उधर होता ना, तो शायद जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो कभी शुरू ही नहीं हो पाती। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ, इस इतने बड़े यूनिवर्स से लेकर जिंदगी की उस पहली छोटी सी चिंगारी तक, क्या ये सब बस एक परफेक्ट इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद, कोई प्लान है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से लोग सोचते आए हैं, और शायद यही वो सवाल है जो हमें हमेशा और ज्यादा जानने और ज्यादा हैरान होने के लिए मजबूर करता रहेगा। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।